अरे किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। और ये अरे अरे नोएडा शहर जरा सुख से बसियो, जमे रोड कर गयो आरम पार। अरे कृष्णा भैया ने आए सभा में रुपया 50 अरे किस्मत वालों को हाय 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 मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले कांटों के हाथ। अरे किस्मत वालों को हाय 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 मिलता है प्यार के बदले प्यार। भाई ये कहना है मेरा गीत उस समय का, हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार। अरे किस्मत किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले। ये गीत उस समय का जब लक्ष्मण जी के रामादल में शक्ति लग गई, जब शक्ति लक्ष्मण जी के लग गई तो सुषेण वेद जी को वहां पर बुलाया। श्रीपाल भैया आ रही हैं, अभी आ रही हैं। जब सुषेण वेद जी को वहां पर बुलाया दादा, जब सुषेण वेद जी को वहां बुलाया, सुषेण वेद जी आए। हाँ जी माता बहना गौर करके सुनना मेरे इस गीत को। जब सुषेण वेद जी वहां पर आए, सुषेण वेद जी ने जब लक्ष्मण जी की नब्ज को देखा, तो आज लक्ष्मण जी की जब नब्ज को सुषेण वेद जी ने देखा, तो आज सुषेण वेद जी कहते देखिए ये मूर्छा में पड़े हुए हैं, अगर कोई द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर के संजीवन बूटी ले आए सूर्य निकलने से पहले, तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। तो आज हनुमान जी के लिए उनके बल का ज्ञान कराया और हनुमान जी से कह दिया आप बूटी लेने के लिए जा रहे हो, तो देखिए वो बूटी मणि समान चमकते मिलेगी। तो आज हनुमान जी राम जी के चरण स्पष्ट करके जब द्रोणागिरि पर्वत पर चल दिए, वहां पर बूटी देखने लगे, तो आज हनुमान जी पर बूटी की पहचान नहीं हुई। तो हनुमान जी ने उस पूरे पर्वत को ही उठा लिया। जब पर्वत को उठा करके अयोध्या से होकर के जब लौट रहे थे, जब भरत जी ने देखा कि ये कौन है, ये तो कोई राक्षस मालूम पड़ता है, तो आज भरत जी ने बाण छोड़ा और हनुमान जी के सीने में जाकर के लगा। जब हनुमान जी के सीने में जाकर के लगा तो हनुमान जी जमीन पर गिरे। तो उनके मुख से आवाज क्या निकली, आवाज क्या निकली, जय श्री राम नहीं, हाय राम। जब चोट लगती तो कहता मैया, हनुमान जी के जब तीर लगा तो हनुमान जी ने कहा हाय राम। जो आवाज निकली हाय राम भरत जी के कानों में पहुंची, तो आज भरत जी सोचते हैं तो कोई मेरे भाई का ही वक्त है। तो आज भरत जी हनुमान जी के पास पहुंच गए। तो आज भरत जी कहते हैं अरे भैया इस पर्वत को लेकर के आप कहां जा रहे हो। तो आज हनुमान जी कहते हैं देखिए आपके भाई लक्ष्मण जी के शक्ति लगी हुई है, अगर सूर्योदय होने से पहले मैं संजीवन बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज इन सभी बातों को कौन सुन रही थी, उर्मिला। उर्मिला कौन की घरवाली थी, लक्ष्मण जी की। तो उर्मिला इन बातों को सुनकर के बड़ी जोर से हंसने लगी। तो आज हनुमान जी कह रहे हैं ये कौन है, और बड़ी जोर से हंस रही है। तो भरत जी कह रहे हैं देखिए ये जिनके शक्ति लगी हुई है, जो मूर्छित पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी, उन्हीं की धर्मपत्नी है उर्मिला। तो आज हनुमान जी कह रहे हैं अरे आप कैसी धर्मपत्नी हो, आपके पति के प्राण संकट में है और आप बड़ी जोर से हंस रही हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप हंस क्यों रही हो। तो उर्मिला कह रही है सुनिए मैं हंस क्यों रही हूँ, आप कहते हो कि मेरे पति के प्राण संकट में है, तो सुनिए मैं हंस क्यों रही हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं बताइए क्यों हंस रही हो। तो उर्मिला कहते हैं सुनिए अरे प्रतवत भावों से, अरे प्रतवत भावों से मिलते हम सतियों को वरदान। और आप कहते
मेरे पति के प्राण संकट में है। मौत तू भी छू ना सकेगी, मौत तू भी छू ना सकेगी मेरे पति के प्राण। मौत तू भी छू ना सकेगी, मौत तू भी छू ना सकेगी मेरे पति के प्राण। अरे प्रतिबद्ध भावों से हाय 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 मिलते हम सदियों को बरदार। और कहने लगी उर्मिला, जब हनुमान जी से इतनी बात की तो हनुमान जी कह रहे हैं ऐसी क्या बात है जो कि मौत आपके पति के प्राणों को नहीं छू सकती। तो उर्मिला कहती देखिए क्यों नहीं छू सकती, आप मेरे लिए ये बताइए। मेरे पति रामादल मूर्छित तो पड़े हुए हैं लेकिन किस अवस्था में पड़े हुए हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं देखिए आपके पति का राम जी की गोद में तो उनका सर है और जमीन पर ये उनका धड़ है। तो उर्मिला और जोर से हंसी। जब और जोर से हंसी तो हनुमान जी कह रहे अब आप क्यों हंसी। तो उर्मिला करिए सुनिए अब मैं क्यों हंसी हूँ। आप कहते हो कि राम जी की गोद में मेरे पति का सर है और जमीन पर ये उनका धड़ है। तो उर्मिला कहते सुनिए अब मैं क्यों हंसी हूँ। अरे धर्म धरा को जो धारण करते वो रघु वंश के बेटे। और आप कहते हो राम जी की गोद में सर है। अगर आपके लिए मेरी बात अच्छी लगे तो मैं आपका तालियों का प्यार चाहूंगा। कह रही हो उर्मिला धर्म धरा को जो धारण करते वो रघु वंश के बेटे। और मौत तो भला क्या मेरे पति का बिगाड़े। अरे मौत तो भला क्या मेरे पति का बिगाड़े जो स्वयं राम की गोद में लेंगे। मौत भला क्या मेरे पति का बिगाड़े राम जी गोद में लेंगे। अरे मौत मेरे पति का क्या कर सकती है। जिनकी गोदी में सर है तुम जानते नहीं हो वो कौन है। गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। अरे जिनकी गोदी में सर है वो तो भगवान नहीं है। तो मौत मेरे पति का क्या कर सकती है। गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। अरे प्रतिबद्ध भावों से मिलते हम सतियों को वरदान। भावों से बात कर रहे सूर्योदय की तो सुनिए। अरे सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं। राम जी का वंश कौन सा था। सूर्य वंश। तो उर्मिला कह रही है सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को जो विधवा बना दे, अपनी बहू को जो विधवा बना दे सूर्य स्वयं उदित नहीं होंगे। अपनी बहू को जो विधवा बना दे सूर्य उदित नहीं होंगे। देखिए कोई ये नहीं सोचता कि बेटा मर जाए बहू विधवा हो जाए या फिर नाती मर जाए बहू विधवा हो जाए। अरे वो तो मेरे ददिया ससुर हैं सूर्यदेव। तो सूर्य वंश की मैं कुलवधू वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को जो विधवा बना दे सूर्य स्वयं उदित नहीं होंगे। मेरी
में बड़े ही प्रेम के साथ बोली रामचंद्र भगवान की तो तालियों के साथ जय जय श्री राम कहो तुम, जय जय श्री राम कहो तुम, जाओ हनुमान। अरे प्रतवत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान, प्रतवत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान। अरे प्रतवत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान। बोली सच्चे दरबार की